हेलो एवरीवन। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 ए, ठीक है, जिसका टॉपिक है पास एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। मतलब हमारा ये क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड है, जिसका नाम है पास एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। देखिए क्या होता है, ये टॉपिक का मतलब क्या है उसको समझिए। जब हम अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर देते हैं 31 मार्च, अब जानते हो 31 मार्च को हम अपना फाइनेंशियल ईयर यानी हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है। तो उस समय हम लोगों ने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया हुआ है, यानी कहने का मतलब हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाया और हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। अकाउंट क्लोज होने के बाद कुछ दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद हमको पता चलता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ हमने मिस्टेक्स कर दिया है, कुछ एरर हो गई है हमसे, ठीक है, कुछ हम भूल गए हैं, कुछ ओमिशंस हो गए हैं, कुछ दिखाना हम भूल गए हैं। तो अब हम क्या करें? जैसे मान लीजिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना भूल गए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम लोग दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दिखाते हैं, कमीशन दिखाते हैं। तो मान लीजिए या तो सैलरी दिखाना भूल गए, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए। कोई भी एक आइटम, चाहे वो डेबिट साइड का हो चाहे वो क्रेडिट साइड का हो, हमसे भूल हो गई है, हम वो दिखाया नहीं पाए हैं अब तक, ठीक है। तो हम क्या करें? उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को कैसे हम रेक्टिफाई करें, यही इस टॉपिक में बताया गया है कि जब हम अपना अकाउंट क्लोज कर देते हैं, तो उसको कैसे हम एडजस्ट करें, उसको कैसे ठीक करें, कहने का मतलब रेक्टिफाई कैसे करें, ठीक है ना। तो हम उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि रेक्टिफाई एंट्री पास कर लेते थे। हम लोग क्या है कि अकाउंट्स में जो हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको फिर से हम लोग काट नहीं सकते कि जो हमारी गलती हो गई है। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना भूल गए, तो हम चले फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, करेक्ट, उसमें से जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा फिर उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें, कैपिटल अकाउंट क्या मतलब कैपिटल अकाउंट बना करके जो हमारी न्यू कैपिटल आएगी फिर हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएं और अब नया बैलेंस शीट बनाएं। तो ये सब कुछ करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने इस जो मिस्टेक्स हो गई है, जो एरर्स हो गई है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, मतलब रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एरर्स और ओमिशंस में बी रेक्टिफाइड इन 2 वेज। जो एरर या ओमिशंस हो गए हम उसको 2 तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। ए, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, यहां पर हम लोग एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं विद द नेट इफेक्ट ऑफ द एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स और ओमिशंस का जो नेट इफेक्ट पड़ रहा है, उस नेट इफेक्ट की मदद से हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन है बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। ईच एरर और ओमिशन के लिए हम क्या करें, सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, अलग अलग। यहाँ पे नेट इफेक्ट, जो नेट इफेक्ट आ रहा था उसकी एक सेपरेट एंट्री पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हर एक एरर और ओमिशन की हम अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सेकंड वाला, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 ए है वो इस पर बेस्ड है, मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एक एंट्री पास करनी रहती है, उससे पहले कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ता है जिसका नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। वो टेबल जो शो कर रही है एडजस्टमेंट को, तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। बस हम लोग 2 ही काम करते हैं, एक तो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में हमको टेबल बनानी पड़ती है जिसका नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और उसके बाद हम लोग एंट्री पास कर देते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो भाई, after the accounts of the partnership have been drawn up and the books closed off, it is discovered that interest on capital at the rate 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. कहा गया कि after the accounts of the partnership have been drawn up, जब हमने सारे अकाउंट्स बना लिए और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, तो हमने ये डिस्कवर किया, इट इज डिस्कवर्ड, तो हमको ये बात पता चली कि
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड, जैसा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिया हुआ था कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए 8% पर एनम की रेट पर, हैज बीन ओमिटेड, और हम उसको क्या कर गए, भूल गए, हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना भूल गए। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिया, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हमको ये बात पता चलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि प्रोवाइड किया गया था, जो कि एग्रीमेंट में बोला गया था, और उसको हम दिखाना भूल चुके हैं, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। Their capital accounts at the beginning of the year stood as follows। अब कैपिटल अकाउंट बता रहा है आपको कि एक का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 8 लाख रुपए, मतलब ए की कैपिटल 8 लाख है, बी की कैपिटल 4 लाख है, सी की कैपिटल 3 लाख है, टोटल 3 पार्टनर्स। Their profit sharing ratio was 2:1:1, इनका profit sharing ratio है 2:1:1। Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjustment entry at the beginning of next year। इंस्टेड ऑफ एल्टरिंग द बैलेंस शीट, अब हम बैलेंस शीट में जाकर कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको चेंज करने की जगह पर इंस्टेड हम लोग एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करें एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुका है, तो उसके नेक्स्ट ईयर जब हम जाते हैं, न्यू अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बिगिनिंग में, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। मेरे पास बुक है, इस बुक में ये लिखा हुआ है लास्ट में, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो हमने आपको बताया इसके लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। देखिए टेबल कैसे बनती है, ये लास्ट वाला जो कॉलम रहता है ये टोटल का रहता है, उसके बाद पार्टनर्स का कॉलम, ये सी है, ये बी है, ये ए है, और ये रहेगा पर्टिकुलर्स। यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे सी का अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे बी का अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ए का अमाउंट लिखेंगे, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ठीक है, देखिए अब कैसे करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है, इससे पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। हमको यही देना था और हम भूल चुके हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, आप पार्टनर के हिसाब से सोचिए कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ने का मतलब क्रेडिट हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 8% बोला गया है, तो 8 लाख का 8%, तो 8 8 या 64, 64,000 हो गया। ठीक है, 8 लाख का 8%, फिर 4 लाख का 8% निकालेंगे तो 8 4 जा 32, बी का आ गया 32,000, 8 3 जा 24, 24,000, सी का आ गया 24, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टोटल, तो 60 और 30 90, 90 और 2 110, 110 और इस सबको ऐड कर देंगे तो 1,20,000 आ गया। ये मेरा टोटल हो गया। देखिए सिर्फ यही बोला गया था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, चलिए हमने दे दिया। ठीक, अच्छा जब देते हैं तो इससे बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1,20,000। जिस समय हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया था, तो जब हमने वो डेबिट साइड में ये एक्सपेंडिचर नहीं दिखाया था, तो उस समय आप समझ रहे होंगे कि मेरा प्रॉफिट बढ़ गया था, जो डिविजिबल प्रॉफिट था बढ़ गया था। कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमने ये खर्चा नहीं दिखाया था। ये तो क्वेश्चन में बोला गया ना कि ये दिखाना भूल चुके, तो जब कभी भी आप खर्चे कम दिखाते हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो वो बढ़ा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को दे दिया, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट कितने से बढ़ गया होगा, 1,20,000। आज वही 1,20,000 हम उनसे ले लेंगे। तो यहाँ पर जब कभी भी कैलकुलेशन की जाती है, उसमें जितना क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट भी होगा। मतलब अगर हम पार्टनर्स को 1,20,000 दे रहे हैं तो पार्टनर से 1,20,000 लेंगे भी। क्यों लेंगे, ये रीजन अभी हमने आपको समझाया, क्योंकि उस टाइम हम लोग ने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो 1,20,000 से ज्यादा था।
ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। आज वही 1,20,000 रुपीज हम उनसे ले लेंगे और लेने के बाद उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने दे भी दिया। ठीक है, जब हम ये 1,20,000 लेंगे तो इससे फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। ठीक है, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, हमने पार्टनर्स को उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट पे करने के लिए हमको 1,20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो वही 1,20,000 रुपए हमने पार्टनर से लिया है। किस रेशियो में लिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि जब हमने ये 1,20,000 का प्रॉफिट उनको दिया था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया था, आज लेंगे भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 डिवाइडेड in profit sharing ratio, that is क्या profit sharing ratio 2:1:1। पहले हम लोग को कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के लिए हमको 1,20,000 की जरूरत पड़ेगी, वो हम ले लेंगे इसे। और किस रेशियो में लेंगे, 2:1:1। तो 1,20,000 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 213,314, 4 से डिवाइड करेंगे तो 30,000 आएगा, 32 * 60, यहाँ पे लिखेंगे 60,000, 31 * 30 और 31 * 30। एक तरफ हम पार्टनर से ले रहे हैं तो दूसरी तरफ हम दे भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम ले रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले रहे हैं, लेकिन जब दे रहे हैं तो उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं कि नेट इफेक्ट क्या पड़ा, यानी डिफरेंस क्या आ रहा है। हमने 64,000 दिया और 60,000 लिया, इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या है, 4,000 रुपीज हमने दिया है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा है, जब क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा रहता है तो यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया जाता है। अब इनका नेट इफेक्ट देखेंगे तो 2,000 आएगा, बड़ा कौन है ये, इसका मतलब क्रेडिट यहाँ लिख देंगे। कहने का मतलब ये है कि 32,000 रुपीज दे रहे और 30,000 ले भी ले रहे, तो मतलब एक्चुअल में हमने दिया कितना, 2,000, मतलब 2,000 से हमने इसको क्रेडिट किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 में से 24 माइनस करेंगे 6,000 आएगा, यहाँ पे हमने लिया ज्यादा है, मतलब हम 6,000 उससे ले रहे हैं, जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो 6,000 का आ रहा है और यहाँ पे डैश हो जाएगा। तो ये हमारी एक कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग एंट्री पास करते हैं। अब देखिए एंट्री क्या होगी, एंट्री में हमने ए और बी इन दोनों को क्या किया है, क्रेडिट, और सी को हमने क्या किया है, डेबिट। देखिए हमने यहाँ पे सी को 6,000 से डेबिट कर दिया। ठीक है, ए को क्रेडिट किया 4,000 से, बी को क्रेडिट किया 2,000 से और सी को हमने डेबिट किया 6,000 से। तो एंट्री क्या पास हो रही है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद देखिए डेबिट कर रहे हैं सी को, तो हम सी की कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं। नेट इफेक्ट आ रहा है कि सी की कैपिटल को हम डेबिट कर रहे हैं 6,000 रुपीज से, ए और बी की कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। ये मेरा नेट इफेक्ट है। वैसे तो हमने देखा कि ए और बी की कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे थे, सी की भी कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन डेबिट भी फिर कर ले रहे थे हम लोग। तीनों की कैपिटल को हम क्रेडिट भी कर रहे थे, तीनों की कैपिटल को हम डेबिट भी कर रहे थे, लेकिन जब हमने नेट इफेक्ट देखा तो उस नेट इफेक्ट की एक सिंगल एंट्री पास की जाती है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सी की कैपिटल को डेबिट कर दे रहे हैं और ए और बी की कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। तो ए की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे 4,000 रुपीज से, बी की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 2,000 रुपीज से। तो ये मेरी एक सिंगल एंट्री पास हो जाएगी। ये आपको एग्जाम में पास करनी है, इसी के आपको नंबर मिलेंगे और आपको एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट भी बनाना पड़ेगा एज अ वर्किंग नोट। तो दोनों ही आपको करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।